हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह और हम सारे काम निपटा के साफ सफाई वाले नहा के आ गए हैं। गोबर डालना डेली का वही काम है, गोबर पाथना। तो सब कुछ निपटा के आ गए हैं। नहा के स्वेटर पहन रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। कपड़े बस नहाने के टाइम में उतरते हैं, फिर से पहन लो स्वेटर शाल वगैरह। तो चलिए, अब यहाँ पर चाय बन रही है और हम यहाँ पर इत्मीनान से 2 मिनट बैठते हैं, क्योंकि हम जब पानी पीते हैं तो यही सुकून के पल होते हैं। तो सौंठ का लड्डू और पानी के साथ नाश्ता हो रहा है हमारा। इसके बाद फिर होगी चाय हमारी। और इसके बाद सब लोग चाय पी रहे हैं और अम्मा हमारी आज रजाई में ही बैठी हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब दिन पर दिन बढ़ ही रही है ठंड। तो चाय हम लोग पी चुके हैं। बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है आज। कल तो धूप निकली थी, आज कोई चांस नहीं लग रहे हैं धूप निकलने के। और खाना हमारा नहीं बना है क्योंकि अब जा रहे हैं बनाने के लिए। और रौनक को लगा लाने के लिए यहाँ पर दूध रखा है, उसका मावा बनाना है, क्योंकि दीदी के यहाँ खिचड़ी ले जानी है। ये तो कह रहे थे इतनी ठंड में हिम्मत नहीं पड़ रही कहीं बाहर निकलने की। तो देखते हैं, कल शुक्रवार है, फिर शनिवार, 2 दिन बीच में बचे हैं। तो जाएंगे तो फिर उनके यहाँ भी भिजवा देंगे खोया। तो रौनक को लगा दिया है, तो आँच के पास बैठेगी और मावा बन जाएगा हमारा। इसलिए खाना अब यहीं पर बना लेंगे गैस पर। और खाने में सब्जी लाए थे, धीरे धीरे सारी सब्जी ख़त्म हो गई है, क्योंकि संडे को आई थी सब्जी, तो हरी सब्जी सारी ख़त्म हो गई है। तो अब बची है आलू और प्याज। तो लाए ही नहीं थे, आप लोगों ने देखा था, क्योंकि हमारा पहले का प्याज रखा हुआ था, तो प्याज हो गया है ख़त्म। तो बस एक प्याज हमारे पास है, ये देखिए। तो आलूओं को धुल लिया है। आज बनाने जा रहे हैं दम आलू। सोच रहे हैं कुछ क्या बनाए, बस आलू टमाटर आए। तो आलू टमाटर की सब्जी कल नहीं, परसों रौनक ने बनाई थी। कल तो बनाई थी सेम आलू की सब्जी, दाल बनाई थी। तो चलिए बनाते हैं फटाफट खाना। तो यहाँ पर आलू छील कर धुल लिए हैं और धुलने के बाद रख दिया है। कुकर में नहीं उबालेंगे, भगोने में ही उबालेंगे। गैस को जला दिया है और रख देंगे अपने आलू उबलने के लिए। और ये हमारे टमाटर रखे हैं, जो है उतने में ही बना लेंगे। तो जब तक हमारे आलू उबल रहे हैं तब तक कर लेते हैं तैयारी सब्जी की। तो इधर टमाटर ले लिया है और प्याज एक ही है, लेकिन हमारे पास 2 प्याज हरे वाले रखे हुए थे छोटे छोटे, तो उन्हीं से काम चला लेंगे। तो पहले इसको साफ कर लेंगे, उसके बाद टमाटर प्याज सब अच्छे से साफ कर लेंगे। और दम आलू के लिए छोटी छोटी ही आलू ठीक रहती हैं, तो छोटी छोटी ही बची ही थी, क्योंकि जब आलू आती हैं तो हम बड़ी बड़ी पहले बना लेते हैं और छोटी छोटी रह जाती हैं, तो वही छील कर रख दिया है उबलने के लिए। और यहाँ पर टमाटर थोड़ा बड़े बड़े साइज में काट लेंगे, क्योंकि इनको पीसना है, इसका पेस्ट बनाना है। लहसुन हमने पहले ही छील कर रख लिया था, क्योंकि आजकल कोई भी सब्जी हो हम लहसुन ज़्यादा ही डालते हैं, क्योंकि ठंड में लहसुन अच्छा भी लगता है और फ़ायदेमंद भी होता है। वैसे भी हमारे यहाँ सब्जियों में लहसुन ज़्यादा डालते हैं, प्याज कम डालते हैं, क्योंकि प्याज फिर हर सब्जी में मुझे भी नहीं पसंद है। जिसमें ज़रूरी समझते हैं उसमें डालते हैं। बस टमाटर काट लिए हैं और हरे प्याज को बारीक काट लेंगे, क्योंकि इसका फिर पेस्ट अच्छा नहीं लगेगा हरे प्याज का। तो बारीक काट लेंगे तो ऐसे ही छौंका लगाने के लिए हो जाएगा। और ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो रहा है वीडियो बनाना, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते। चले जाओ तो फिर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और समझ में नहीं आता डेली आपको दिखाएं क्या। डेली की वही रूटीन है, रोटी चौका बर्तन, बस यही पशुओं का काम, खेत का काम, यही डेली का काम है। और लाइट आ नहीं रही थी, फिर हमें सिल पर टमाटर पीसने पड़े थे। ये हो जाता है क्योंकि दिन में बहुत कम लाइट आती है। सुबह आती है तो 5 बजे, 5:30 बजे, अरे 6 बजे तक तो चली जाती है, फिर आती है 9 बजे तक। और कुछ टाइम नहीं होता है कितने टाइम रुकेगी। तो दिन में तो बिल्कुल भी लाइट नहीं आती, रात में आती है, रात भर लाइट आती है बराबर। तो रात में आप कौन सा काम कर लोगे। तो चलिए, यहाँ पर टमाटर पीस लिया है और आलूओं को निकाल लेंगे। आलू ज़्यादा नहीं पकाया है,
फटने तक की राह नहीं देखी थी, बस हल्का सा दब रही थी, बस हटा लिया था। और उसके बाद ले लिया है स्टिक और इनका छेद कर लेंगे घुमा घुमा के पूरी आलू में इसी तरह से, ताकि जो ग्रेवी हम बनाएंगे अभी तो इसमें अंदर तक आराम से जा सके और सब्जी हमारी टेस्टी बन सके। उसके बाद और फिर हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है सरसों का। कढ़ाई देखिए हमारी जल गई थी, कुछ करने लगे थे। इसके बाद तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अपने आलू डाल देंगे, इनको फ्राई करेंगे तो धीरे धीरे ये पकते रहेंगे। धीमी आंच कर दिया है और उधर हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो एक प्लेट में खड़े मसाले ले लिया है, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा है, जीरा है, हींग है और काली मिर्च है। तो ये गरम मसाले हम पीस लेंगे क्योंकि हमारे पास पिसे मसाले नहीं हैं, इसलिए हमको सिल पर इनको पीसना पड़ेगा। तो यहाँ पर मसाले पीस के ले आए हैं। उसके बाद इसमें डाल दिया 1 चम्मच धनिया और हल्दी डाल दी है। बीच बीच में आलू को अपने चलाते जा रहे थे ताकि चारों तरफ अच्छे से पक जाए हमारे आलू। इधर ले लिया है कश्मीरी मिर्च आधा चम्मच डाल दिया ताकि कलर अच्छा आ जाए दम आलू में। और फिर पानी डालकर घोल बना लेंगे मसालों का। और गैस हमारी अभी धीमी ही है, धीरे धीरे पकेंगे तो अच्छे से पक जाएंगे हमारे आलू। तो आलूओं का कलर चेंज हो गया है तो एक एक करके सारे आलू हम निकाल लेंगे। और फिर जितना बचा है कढ़ाई में तेल, अपना बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। और लहसुन हमारा जब पक गया था तो डाल दिया है हरा वाला प्याज। प्याज को अच्छी तरह से पकाएंगे और जब प्याज हमारा सुनहरा हो जाएगा, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो प्याज पक गया था तो डाल दिया है टमाटर। टमाटर हमारे पक गए हैं तो डाल दिया है मसाले, वही जो घोल कर रखे थे हमने। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है घोल करके ताकि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे से पक सके। इधर 2 चम्मच दही ले लिया है, दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और उसके बाद ये दही भी इसी में डाल देंगे और बस इसको पकाएंगे कम से कम 2 मिनट और धीमी आंच कर दिया है तो धीरे धीरे पकते रहेंगे मसाले हमारे। मसाले पक गए हैं तो डाल दिया है पानी। जितनी ग्रेवी हमको रखनी है, वैसे इसमें ज़्यादा ग्रेवी रखी नहीं जाती है। और मसालों में एक उबाल आ गया है तो डाल देंगे अपने आलू हम इसमें फ्राई किए हुए और आलू डालकर थोड़ी देर पकाएंगे। इनको बंद कर देंगे तो पकने देंगे। इधर आटा लगा लेंगे अपना और चावल नहीं बनाएंगे क्योंकि शाम के चावल रखे हैं। चावल ठंडी में बहुत कम चल रहे हैं, कोई ज़्यादा खाता नहीं है। इधर आटा लगा लेते हैं तो रोटियां सिर्फ बना लेंगे और वही चावल गरम कर देंगे तो जिसको खाना होगा खा लेगा। इधर सब्जी हमारी पक गई थी और बस हरा धनिया काट के डाल दिया है। बन गए हैं हमारे दम आलू, ये देखिए। और ये देखिए हमारी दम आलू देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं, खाने में भी अच्छी सब्जी बनी थी। और फिर इसके बाद फटाफट रोटियां हमारी बनने लगेंगी और बनते जाएगा खाना, सब लोग खाते जाएंगे। और खेत भी जाना है, खेत में आज गोभी की कटाई होगी तो वो भी उधर भी देखना है। तो खाना बना के सबको खिला देंगे। तो खाना मतलब रोटी बन गई है 1-2 तो अम्मा के लिए थाली लगा देंगे, उसके बाद फिर सब लोग खाते जाएंगे। खाना परोसने लगे थे अम्मा को, तवे पे रोटी रखी थी तो ध्यान ही नहीं दिया, खाना परोसने में लग गए। रोटी खूब अच्छे से जल गई थी, ये देखिए। और अगर कहीं बड़े बूढ़े जो हमारे घर में होते हैं उनकी थाली में चली जाए तो 100 बातें सुनने को मिलती हैं। ध्यान कहाँ रहता है, कैसी बहू है, रोटी तक नहीं बनाना आता है। बहू पास कुछ भी जवाब नहीं होता है कि जवाब वो दे तो क्या दे, क्या कर रही थी तो रोटी जल गई है। दोस्तों बन गया है खाना, अब हम लोग खाने जा रहे हैं क्योंकि इसके बाद खेत जाना है। खेत में गोभी काट रही है ना। आप लोग भी आ जाइए, खिलाते हैं आपको। ये लीजिए, खा लीजिए दम आलू। दम आलू में दम है कि नहीं है? दम आलू खा के दम बहुत है और दम भी निकालनी है। खेत में बहुत सारा काम आज करना है। और इसके बाद ये सब खाना बासी है, दाल सब्जी चावल कल के हैं तो खा के ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और यहाँ पर रौनक दूध जला रही थी तो अपने लिए रबड़ी पहले ही निकाल कर रख दिया है कटोरी में, क्योंकि बताते हैं ना इसको रबड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही कनक दिखा रही थी। तो दोस्तों अभी वीडियो गया है, इसी में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया है। अब जा रहे हैं खेत, वापस आकर काम करेंगे। जितना भी पड़ा हुआ है बर्तन सारे पड़े हुए हैं मांजने के लिए। रौनक भी सुबह से बैठी हुई थी खोया बनाने में। और ईसो अच्छा निकलो निकलो यहाँ से, चलो यहीं खेलना, कहीं जाना नहीं, बहुत ठंडी। तुम टोपी लगाओ, टोपी लगाओ, खेत टोपी लगाओ तुम, चलो वो वाली लगाओ, वो वाली लगाओ, लगाओ टोपी। सर्दी इतनी जोर है, लगाओ नहीं वही 5 मिनट तक सही बने रही है। लगाओ पूरी टोपी, हमको वापस आके मिले चाहिए। टोपी नहीं लगाता, लगाओ। हाँ वापस आके हमको मुझे साल लाओ ना, साल
तो आज से पहला कटान हमारा शुरू हो रहा है गोभी का। और गोभी की बाजार बीच में बहुत हाई थी, बहुत महंगी गोभी बिक रही थी, लेकिन फिर से डाउन हो गई है। देखते हैं अब ये हमारी क्या भाव बिकेगी। आज आज तो बस पहला कटान है तो थोड़ी बहुत ही निकलेगी, मतलब 2-2.5 बोरी 3 बोरी जो निकलेगी। तो अभी आप लोग देखिएगा। तो ऐसे करके गोभी काटी जाती है। एक लोग गोभी पकड़ता है, दूसरा काट कर देता है हाथ पर, क्योंकि पौधे टूटने का डर रहता है। अगर खेत में ही डाल दोगे आप तो बाहर निकाल कर लाना पड़ता है। तो ये काटते जा रहे थे और हम हाथ में पकड़कर बाहर निकालते जा रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत है गोभी और पत्ता गोभी की खेती में, बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत भारी वजन काम है। और हम लोगों को आने में टाइम हो गया था, क्योंकि सोच रहे थे काटे कि ना काटे, यही इसी में चल रहा था। दूसरा हमारा काम नहीं ख़त्म हो रहा था, बाकी सब कुछ पड़ा हुआ है, वापस जाके करेंगे। बर्तन सब पड़ा हुआ है। तो पहले ये काम, जब खेत में काम होता है तो बस घर का काम लेट लपेट ही हो पाता है, फिर खेत का काम पहले देखना पड़ता है। और फूल बहुत अच्छा आया है, देखिए कैसे खोया जैसा, खोया की जो बट्टी बनी होती है वैसा वैसा फूल आया है। मतलब फूल तो बहुत अच्छा आया है, लेकिन अगर बिक्री अच्छी मिल जाए तो फिर मज़ा आ जाए, मेहनत वसूल हो जाए। लेकिन अब जो भगवान को मंजूर होगा वही हमको मंजूर होगा। तो देखते हैं फिर कीमत मिलती क्या है। तो यहाँ पर गोभी हमने काट ली है, थोड़ा ही आप लोगों को दिखाया है। और उसके बाद ये भरी गई थी गोभी, तो भर कर तुरंत डाल रहे थे ये। मतलब रोड पर, रोड के किनारे लगा दी जाती हैं बोरियां, रात में गाड़ी आती है लोड करने के लिए। तो यहाँ पर 1 बोरी डाल दी है, 1 बोरी सिलकर ये ले गए हैं, आधी बोरी हम लेते चलते हैं। तो कुल मिलाकर 2.5 बोरी गोभी आज काटी गई है। बाकी आज से शुरुआत हो गई है, तो तीसरे चौथे दिन ऐसे ही निकला करेगी। तो अभी दिखाते हैं आपको कहाँ लगाई जाती हैं बोरियाँ। तो इधर तो गोभी है नहीं किसी की, सिर्फ हमारी ही है। और यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर गाड़ी आएगी तो हमारी बोरी भी उसी में लोड कर दी जाएगी। तो भाड़ा दिया जाता है और ये बड़ी बड़ी मंडियों में पहुँचाया जाता है। फिर वहाँ से खरीदार लोग ले जाते हैं, फिर ठेले वाले उनसे खरीदते हैं, तब आप तक पहुँचती है गोभी या पत्ता गोभी, कोई भी सब्जी हो। तो चलिए, खेत का काम हमारा ख़त्म हो गया है और हो गई है शाम। और आते ही लग गए हैं बर्तन धुलने में। बहुत सारे बर्तन थे, कढ़ाई भी थी, खोया, और गोभी में ओस बहुत थी, तो मेरे नीचे के सारे कपड़े गीले हो गए हैं, नीचे नीचे के। तो अभी हमको बदलना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं सारा काम निपटा देंगे, तब बाद में बदलेंगे, क्योंकि फिर गीले हो जाएंगे। कपड़े भी धुलने हैं, क्योंकि सुबह लाइट नहीं आ रही थी, तो कपड़े भी रखे हैं धुलने के लिए। इतने समय लाइट अच्छी आती है शाम को। तो बर्तन सारे धुल दिए हैं। इसके बाद ये पतीली धुलनी थी, क्योंकि कई दिनों से चढ़ाया नहीं था, तो इसमें दाग जैसे थे, तो उसको भी मांज कर अच्छे से साफ करके रख दिया है। और फिर ये अंगीठी हमारी, मतलब सूखने पर और भी मिट्टी कम लग रही थी, तो मिट्टी हमने सुबह भिगो दिया था, तो भूसा लगाकर इसमें फिर से ऊपर लगा रहे हैं, ताकि उसके टीन के बराबर आ जाए। और कंगूरे भी थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। 3-4 दिनों से क्या था, इसमें आग जलाई जा रही थी, सुखाई जा रही थी, क्योंकि धूप तो है नहीं, तो इतनी जल्दी सूखेगी नहीं। और सबको बड़ा शौक है कि कब इसमें खाना बनेगा। तो इसमें भी लगे हाथ ये भी निपटा देते हैं काम, क्योंकि दिन में टाइम मिला नहीं, तो हमने कहा चलो इतने ही समय लगा देंगे, तो सूखती रहेगी। फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर जो मिट्टी लगा रहे हैं, बस यही सूखने में रह जाएगी, बाकी नीचे तक अच्छे से सूख गई है, क्योंकि सुबह भी काफ़ी देर तक इसमें आग जलाई गई थी। और आप लोग कह रहे थे पकड़ने वाला नहीं लगाया इसमें, तो वो भी लगा दिया गया है। ईसू ने ही आज सुबह लगा दिया था, बाल्टी का पड़ा था, उसने वही लगा दिया है। तो वो कमी भी पूरी होगी। अब जाके आज कंप्लीट हो गई है हमारी अंगीठी। तो अब मिट्टी जो कम थी वो भी लगा दिया है। और कपड़े धुलने लगे थे, इसमें मेरे कपड़े और भी गीले हो गए थे, तो पूरे कपड़े हमको बदलने पड़ेंगे। और आप लोग मकर संक्रांति कब मना रहे हैं, 14 तारीख को या 15 तारीख को? क्योंकि अब की बार भी ऐसा ही सुनने में आ रहा है, पिछले साल भी ऐसा ही था, किसी ने 14 को मनाया था, किसी ने 15 को मनाया था। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि कब है मकर संक्रांति, मतलब 15 को मनाएं कि 14 को मनाएं।
चलिए यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए डाल दिया था तो वो निकाल लिया है, बाकी जो बचे थे वो भी डाल दिया है, तो यहीं पर डाल देंगे। तो सारा काम खत्म करके अब बिस्तर पर आ गए। हाथ पैर नहीं सेके, अगर हाथ पैर सेक लो ना चाय आ गई है। अरे कॉफी है, ईसु आज बना के लाया है कॉफी। इधर रख देते हैं, तो हाथ पैर सेक लो तो फिर गर्म हो जाते हैं, बिस्तर पर ठंडी नहीं लगती। लेकिन जब हमारी हाथ पैर सेकने की बारी आती है तो सब अपना अपना बिस्तर ले लेते हैं, तो अकेले फिर सेकते नहीं है। और आग भी बुझ गई थी, चूल्हे में जल रही थी, तो फिर जलाने के आलस में ऐसे ही आ जाते, पोंछ लेते, पोंछ करके बिस्तर पर आ जाते हैं। तो ये देखिए चुस्की ले रहे हैं कॉफ़ी की। और ईसु ने बनाया है कॉफ़ी, ईसु और कनक दोनों ने मिलकर ना। ईसु ने टोपी लगाओ, टोपी की वजह से इतना डांटते हैं इसको। आप लोग कहते हैं आप क्या ये सब कपड़े क्यों नहीं पहनते, मतलब ऐसा नहीं, कपड़े हैं नहीं, सबके पास टोपी मोजे सब है। टोपी इसको हम इतना डांटते हैं, थोड़ी देर लगाएगा उतार के रख देगा, थोड़ी देर लगाएगा उतार के रख देगा, ऐसा करता है। लाओ। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। गिलास कप है नहीं, गिलास में ही चाय पीते हैं, गिलास में ही कॉफ़ी चल रही है। इतने समय मिल जाती है, परसों बनी थी, आज फिर से बन गई है। हम तो सोच रहे थे चाय बनी है, लेकिन यहाँ पर बन रही कॉफ़ी। अम्मा को साइड वाले कमरे में बिस्तर पर जल्दी ही लेट जाती है। अब शाम को खाना भी नहीं खाती, थोड़ा सा जल्दी खा लेती हैं, क्योंकि ठंड तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। तो बिस्तर पर ही बैठे बैठे पी लेंगी चाय और रजाई ओढ़कर आराम लेटी रहेंगी। और सुबह बहुत लेट उठती हैं, क्योंकि उठने से कुछ फ़ायदा भी नहीं है, रजाई में लेटे रहो तो अच्छा ही है, बच्चे हों या अम्मा लोग हों। लेकिन बच्चों को चैन कहाँ पड़ता है। लेकिन अब वो इतना शरीर में वो थोड़ा वो नहीं है कि अब इतनी सर्दी झेल सकें। तो जब हम बर्तन धुल रहे थे उसके पहले ही आग ताप करके बिस्तर पर रजाई ओढ़ कर लेट गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर अम्मा हमारी बैठी हैं रजाई में और चाय पी रही हैं। कह रही थी खाना नहीं खाएंगे, तो सोंठ का लड्डू खा लिया था। और यही हो रहा है आजकल, शाम को खाना बहुत कम चल रहा है। आप लोग कहते हैं ना अम्मा को नहीं दिखाती हैं, तो बगल के कमरे में ही लेटती हैं और उसी में बच्चे भी लेटते हैं। मतलब जब मन होता है यहाँ पर चले आते हैं, जब मन होता है वहाँ पर। तो सब लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए पीने के लिए। सारे दिन से लगे हुए थे, अब मिला है मौका बैठकर थोड़ा सुकून में बातें करने का, क्योंकि सारा दिन हो जाता है इधर उधर भागते दौड़ते हुए और दिन का पता नहीं चलता है। तो दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए और आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।